हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आप सभी का एडमिशन का सिलसिला चल रहा है और जैसे कि मॉप ऑफ राउंड आप सभी का चल रहा है फेज़ 2 का। तो अब क्या है कि जो अब पहले तो एलोकेशन हुआ, उसके बाद अपग्रेडेशन हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होना है कॉलेजेस वाइज। जाहिर सी बात है, जैसे इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब और कैसे होगा। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाओगे। ये ध्यान रखिए, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है 3 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये ध्यान रखिए, इस बीच में ही आपका होगा और कोर्सेज वाइज होगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट बीकॉम ऑनर्स का है तो एक दिन उनको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वो कॉलेजेस शेड्यूल रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो जो शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा उसमें टाइम स्लॉट रहेगा, उस टाइम स्लॉट में जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा कॉलेजेस में, ठीक है। तो कॉलेज जो भी आपका अलॉट होगा वो कॉलेज में जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। और आप क्या करो, अभी आपका एडमिशन वहाँ पे फाइनली हो चुका है तो आप कॉलेजेस के वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो, वहाँ पे शेड्यूल आएगा, ठीक है। हालांकि जैसे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे से जितना कॉलेजेस कवर हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है। हालांकि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी एडेड हैं। तो इसलिए आप देखते रहना वेबसाइट, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिस ना हो। तो वो देख के वहाँ पे जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चले जाना है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये डॉक्यूमेंट आप अभी से रेडी कर लो, जब शेड्यूल आएगा उसमें भी बताया जाएगा, जो कॉलेजेस बता देगी कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। पर अभी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट है ना आप रेडी करके रखो, ताकि आपका जैसे ही शेड्यूल है आप ऑलरेडी रेडी रहेगा तो आपका पूरा कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन जो भी है हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने लिस्ट को प्रिपेयर कर रखा है अच्छे से, ठीक है। तो वन बाय वन जो भी है जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सामने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपका सामने दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑथेंटिक अपडेट, और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा आपके लिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है यहाँ पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हो। देख सकते हो, पहला आपका जो डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा WBCAP अप्लीकेशन फॉर्म, यानी वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन जो पोर्टल पे आप अप्लीकेशन फिलअप किए हो। जाहिर सी बात है, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ऊपर ही आपको दिखने को मिलेगा डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म। उस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो अप्लीकेशन फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है, तो देखिए, जब आपका किसी कॉलेज में एलोकेशन हो जाता है, आप कॉलेज का फ़ीस पेमेंट कर देते हो, तो जब फीस पेमेंट का शेड्यूल जब एंड हो जाता है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर रिक्वायर रहता है। तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जब आज 30 तारीख, आज पेमेंट का लिंक जैसे ही एंड हो जाएगा अपग्रेड राउंड का, तब आपके पोर्टल पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिखेगा। मतलब उसका मतलब ये रहता है कि आपका वो जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है कि आप उस कॉलेज, जो कॉलेज में आप फीस पेमेंट किया हो, उस कॉलेज के आप पार्ट हो चुके हो। प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिखाया जाता है, उसमें आपका पूरा डिटेल रहता है, ये कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, ये कैंडिडेट है, इस कैटेगरी से एडमिशन हुआ है, फीस आपने इतना पेमेंट किया वगैरह वगैरह, उसमें पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर को भी आप डाउनलोड करके रख लोगे, उसको भी रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है। तीसरा आपको फ़ी स्लिप। अब फ़ी स्लिप आपको अगेन आपको वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से ही आपको लेना है, जब आपने फ़ीस पेमेंट किया होगा, जो भी आपका 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी आपने फ़ीस पेमेंट किया, उस फीस पेमेंट का रिसिप्ट आप रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वहीं पे आपको जब फीस पेमेंट की करने गए होंगे तो वहीं से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपके मेल पे भी आ गया होगा, अगर मेल पे भी आप चेक करो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो चुकी है। तो 3 चीज़ें आपको वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से आपको एक्सेस कर लेना है। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आपका आज है 30 तारीख, कल से आपका मेनली दिखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का अभी भी दिख रहा है, जो लोग अपग्रेड नहीं किए थे। जो लोग अपग्रेड किए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनका कल के बाद से उनका दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अप्रोक्स आप 4 रख लो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो आपको रिक्वायर्ड होगा।
उसके बाद आपको क्लास 10th का मार्कशीट आपको रख लेना है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ के लिए वो लोग देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्लास 10th का मार्कशीट में देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख लो, ठीक है। अगर सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होगा। हो सकता है किसी किसी बोर्ड में कॉम्बाइन आता है मार्कशीट कॉम सर्टिफिकेट, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर जिनके पास जिस बोर्ड को प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जिनको मिला हुआ है तो वो भी आपका रहे तो चल जाएगा, ठीक है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप रख लेना, ये ध्यान रखिए। ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी भी आप रखिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो दो कॉपी सबका रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या होता है कि ओरिजिनल वो लोग वेरीफाई करके उसका जीरोक्स आप ले लेते हैं ताकि आपको ये जमा हो जाए और वो लोग फाइल बना के आपके लिए रख लेते हैं, तो इसलिए आप रख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप फिर फोटो कॉपी के लिए इधर उधर दौड़ने से अच्छा है अभी रख लीजिए, सबका दो दो कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लेना, ठीक है। आपके बोर्ड के मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी। बहुत लोग सीएलसी भी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत सारे बोर्ड सीएलसी देते हैं, तो वो आपको रख लेना है, ठीक है। वो कॉलेज या स्कूल वाले आपको मतलब दे देते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है, हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, पर आप रख लेना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप जाकर किसी भी मतलब साइबर कैफ़े से आप उसका मतलब फॉर्मेट आप ले लेना, ठीक है। फॉर्मेट लेके आपको क्या करना है, कोई भी आपके जो भी एरिया का वार्ड मतलब जैसे कि म्यूनसिपल वार्ड कमिश्नर जो भी होंगे, या आप गांव में रहते होंगे तो गांव के जो भी मुखिया वगैरह होंगे, मतलब जो भी मतलब हेड रहते हैं, वो नहीं रहता है कोई मतलब ये अपर लेवल का कोई रहता है, तो उनसे आप जाकर वहाँ पे साइन वगैरह मोहर वगैरह मतलब स्टाम्प वगैरह करवा के भी आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ये ध्यान रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायर्ड है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी से अप्लाई किया है और कैटेगरी से उनका सीट को अलॉट किया गया है। जैसे ओबीसी से जो अप्लाई किया है तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। जो लोग जनरल वाले हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट कैटेगरी का रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जो लोग अप्लाई किए हैं उनके लिए, इसलिए मैंने लिख लिया इफ़ एप्लीकेबल, यानी जो लोग अप्लाई किए हैं। उसके बाद आप आधार कार्ड रख लेना, आधार कार्ड काफ़ी मस्ट है, और आधार कार्ड अपने पास रखो। और जो आउटसाइडर है डेफिनेटली आप आधार कार्ड रखो, ठीक है। बाहर आप जा रहे हो, जाहिर सी बात है ट्रेन में जाओगे तो टिकट वगैरह लेते हो तो वहाँ पे चेक होता है, कहीं पे भी आप मतलब आधार कार्ड रहता है तो आपके लिए काफ़ी सही रहता है। एक तो आपका आधार कार्ड से आपका बेनिफिट ये हो जाएगा, एक तो आईडी प्रूफ आपका हो जाएगा, दूसरा आपका एड्रेस के लिए वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, एड्रेस का भी हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप रख लो, यही रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं लगता है, ठीक है। जो था आपको बता दिए, यही सारे कॉलेजेस में यही चीज़ें लगता है। बहुत सारे कॉलेजेस एंटी रैगिंग मांगती है, तो एंटी रैगिंग क्या होगा कि एंटी रैगिंग वो रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि वो लोग फॉर्मेट भी देते हैं, तो फॉर्मेट अगर वो लोग देंगे तो आप फॉर्मेट को भर के आप नोटरी से जाके साइन करवा लो। पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या बोलती है कि एक एंटी रैगिंग का ऑफिशियल साइट है, वहाँ से वो लोग रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी मतलब काफ़ी कॉलेजेस अभी स्टार्टिंग में नहीं मांगेगी, बाद में मांगेगी तो आपका हो जाएगा, ठीक है, वो आराम से हो जाएगा। अभी ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसको आप इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो चलिए यही था, इन्फॉर्मेशन आपको देना था, ठीक है। तो बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताइए।